लेकिन इससे पहले मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से एक ही बात पूछूंगी कि जो कथा आज 9 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में यहाँ पे रखी गई है, तो क्या आप लोग राम कथा केवल सुनते हैं या कभी पढ़ते भी हैं? कोई हाथ उठा सकता है जो जिनके घर में? बताइए। हमारी चाची का केवल एक हाथ उठा है कि एक भैया का उठा है, और बाकी सब लोग सो रहे हैं। और वैसे झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है? नहीं पढ़ते हैं तो वो चलेगा, लेकिन झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलने वाला। उत्तरकांड में एक श्लोक लिखा है, जब उत्तरकांड विराम होने को आता है ना, लास्ट वाले पन्ने में, पुण्यम पापिहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुबिमलम प्रेमांबो पूरम शुभम। पुण्यम और पाप हरम, पुण्यम और पाप हरम। यहां बैठने से जहां पर पाप का हरण होता है, तो यहीं बैठने से पुण्य का भी हरण होता है। ये दोनों शब्द एक साथ दिए गए हैं, पुण्यम पाप हरम। यहां पे बैठेंगे तो जहां आपका पाप हटेगा, ये तो निश्चित है। और पाप हटने का एक ही कारण होता है, हमारे मन की एकाग्रता। जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो संसार से जितना मन होता है हटकर केवल राममय हो जाता है। और जब भी व्यक्ति का मन राममय होता है तब तब उसका पाप हट जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये स्थान जहाँ पर पाप को हटाता है, तो यहीं बैठने से सबसे बड़ा पाप भी होता है। और एक रामचरितमानस में एक चौपाई मिलती है, जिम तीरथ कर पाप। ये इस समय जहाँ पर आप लोग विराजमान है ना, एक तो टेम्पल बना हुआ है, मंदिर बना है हनुमान जी का, और दूसरे नंबर पे ये 9 दिन की जो कथा होती है ना, तो आप श्रीमद् भागवत को पढ़ें या श्री राम कथा को पढ़ें, तो इसमें ऐसी ही कथाएं आती हैं कि जब जब कथाएं हुई हैं और कोई महात्मा, विशेष महात्मा विराजमान हुए हैं इस व्यास मंच पर, तो पर्वत, पेड़, नदियां, ये भी मनुष्य का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आई हैं। और यकीन मानिए, इस सभा में कहीं ना कहीं तो हनुमान जी भी विराजमान हैं। मूर्ति के रूप में नहीं, स्वरूप के रूप में विराजमान है। हनुमान जी तो निश्चित रूप से बैठते हैं। तो इसके लिए हमें रामचरितमानस की भी मर्यादा करनी है, इस कथा मंच की भी मर्यादा करनी है, कथा व्यास की मर्यादा करनी है, और उसके साथ साथ में 9 दिन तक कथा सुने, लेकिन एक भय से सुने कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हनुमान जी विराजमान है। अगर ये सोचकर कि नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो फिर आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। और अगर ये बराबर आपको भान है कि नहीं मैं जो काम करने जा रहा हूँ तो मुझे भगवान देख रहा है, किसी का भय हो ना हो,